नमस्कार बच्चों। प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से निर्मित है। मैं फजल अंसारी हरिनगर +2 विद्यालय पाकुड़ से इस हिंदी ए का मॉडल सेट 2 खंड सी इस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में, या 8 प्रश्न दिए हुए हैं, 8 में आपको किन्हीं 6 प्रश्न का आंसर देना है। 39 नंबर प्रश्न, एक पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करें। ये प्रश्न मालूम ही है कि नेताजी का चश्मा पाठ से है, उसे पान वाले का प्रस्तुत करना है रेखा चित्र। इसका आंसर देखिए, पान वाले के मुंह में पान ठुसा रहता था, जिस कारण वह स्पष्ट बोल भी नहीं पाता था। वह काला और मोटा था। वह जब भी हंसता उसकी तोंद थिरकने लगती और उसके लाल काले दांत दिखने लगते। वह बातें बनाने में उस्ताद थे। तो जिस पान दुकान में गुंठी में वो बैठे थे, वो हमेशा पान खाते रहते थे। कोई भी कस्टमर अगर आता तो वह पान मुंह में रहे उस तरह से क्या कि तोंद फुलाकर वह बातें करते थे, खुशमिजाज भी थे, हंसते भी थे और हमेशा उसके मुंह में पान रहता था। तो इसका रेखाचित्र मतलब उसका किस तरह का हुआ है वो लिखना है। इसको अपने शब्दों में लिखना है, थोड़ा आगे बढ़ाना है, समझ कर लिखना है आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू को उसके भाई के साथ वापस भेजते हुए क्या आदेश दिया। जब बाल गोविंद भगत का बेटा का मृत्यु हो गया था, मृत्यु के बाद पतोहू द्वारा जब सारा कार्यक्रम को कंप्लीट किया, उसके बाद पतोहू को उसके भाई के साथ वापस भेज दिया और दोबारा शादी करने के लिए कहा। तो देखिए कि बाल गोविंद भगत ने अपनी पुतोहू को उसके भाई के साथ वापस भेजते हुए उसके पुनर्विवाह का आदेश दिया था, क्योंकि वह जान रहे हैं कि बेटा तो मर गया, उनका आत्मा परमात्मा के पास चल गया, अब ये पुतोहू मेरे पास रहकर क्या करेगी। इसीलिए वो सोचे कि अब उनको भाई का बुलाकर, पुतोहू के भाई को बुलाकर कि आप इसको ले जाइए और शादी करा दीजिए। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, एक कहानी यह भी में लेखिका के पिता रसोई को घटियार खाना क्यों कहते हैं। एक कहानी यह भी, इस पाठ में लेखिका के पिता ने हमेशा रसोई को घटियार खाना कहते थे। उनका क्या कहने का मतलब था, चलिए आगे देखते हैं। लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियों की प्रतिभा उसी चूल्हा में जलकर नष्ट हो जाती है, अतः वह रसोई को घटियार खाना कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि लड़कियों में जो प्रतिभा होता है उस प्रतिभा को आगे बढ़ाना है, कॉलेज में जाके और भी जगह पर जाके पढ़कर लिखकर आपको देश के लिए कुछ करना है। और जब वो बच्चियां क्या कि जब रसोई में घुसती है और जब वो खाना बनाने लगती है, तो लेखिका के पिता का कहना है कि ये बच्चों को समय अधिकतर रसोई में जा रहा है, इसलिए इसको रसोई में नहीं बल्कि इसको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कैप्टन नेताजी की मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है। तो जिन नेताजी का जो मूर्ति लगा हुआ था चौराहे पर, उसमें हर दिन कैप्टन ने चश्मा बार बार बदलते थे।
वो क्यों बदलते थे? चलिए इसका आंसर देखते हैं। चश्मे वाले को नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न देख दुख होता था, इसलिए वो क्योंकि वो एक देशभक्त थे, अतः बार बार चश्मा बदल देता। तो चश्मे वाले को चश्मा मिलता कहां? क्योंकि वह चलते फिरते वो हमेशा चश्मा बेचते थे और मूर्ति के पास, नेताजी की मूर्ति के पास रुक कर भी वो दुकान लगाते थे। और वो क्या करते कि जब नेताजी के चश्मा में अगर चौड़ा फ्रेम वाला रहता है, अगर कस्टमर को वो पसंद हो जाता है तो उस मूर्ति का चश्मा निकाल कर कस्टमर को दे देते हैं और बाद में उसके बदले दूसरा चश्मा पहना देते थे। और इसी तरह से क्या कि हर दिन उस मूर्ति में नया नया चश्मा, कभी मोटा फ्रेम वाला, कभी पतला फ्रेम वाला, ये लगा हुआ रहता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, परशुराम क्यों क्रोधित थे? यह प्रश्न अब जानते हैं। इसका आंसर देखिए। परशुराम शिव के भक्त थे। सीता के स्वयंवर में शिव जी के धनुष के टूटने की बात सुनकर परशुराम क्रोधित थे। तो यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है और इस राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में सीता के स्वयंवर के लिए वहां पर बहुत सारे राजकुमार आए हुए थे। वहां पर शिव जी के धनुष को जब राम द्वारा वो टूट गया था और ये खबर परशुराम को मिला कि उन्होंने देखा कि ये शिव टूट गया है, तो इस पर वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं और लक्ष्मण ने अपने कुछ बातों से परशुराम को और चिढ़ाते थे और उसको गुस्सा दिलाते थे, इसलिए परशुराम क्रोधित हो जाते। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि गोपियां किसे हारिल की लकड़ी कहती है? गोपियां ने हारिल की लकड़ी किनको कही? देखो, गोपियां कृष्ण को, कृष्ण और उनके प्रेम को हारिल की लकड़ी कहती। जिस तरह हारिल पक्षी हमेशा उनके पैरों में लकड़ी रहता है, उसी प्रकार गोपियां के मन में हमेशा कृष्ण बसा हुआ है, इसीलिए कृष्ण को हारिल की लकड़ी से तुलना किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, विपदा के समय बालक भोलानाथ अपनी मां की शरण में क्यों जाता है? इसका उत्तर देखिए कि विपदा के समय बालक भोलानाथ को मां के लाड़ प्यार, स्नेह, ममता की आवश्यकता थी, अतः उसने माता की गोद में शरण ली। ये माता का आंचल पाठ से है। जब बालक खेत में खेलने गए थे, मेड़ में वो किसी छेद में पानी डाल रहे थे और जब उन्होंने देखा कि ये सांप निकला और उसमें दौड़ते हुए कहीं चोट लगा, कहीं गिर रहे थे और गिरते बजरते क्या है, वो बच्चे रोते हुए अपने माता के पास आते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है? तो संगतकार पाठ के आधार पर आंसर देना है। इसका आंसर देखते हैं कि संगतकार के माध्यम से कवि ने ऐसे व्यक्तियों की ओर संकेत किया है जो महान और सफल लोगों की सफलता में पर्दे के पीछे रहकर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी हर क्षेत्र में संगतकार होता है। जिस संगीत के क्षेत्र में देखते हैं एक मुख्य गायक होते हैं, जब उनका सांस फूलता है या थोड़ा सा रुकावट होता है तो उसके साथी सहयोगी उस संगीत को ताल में ताल मिलाकर आगे बढ़ते हैं और उस गाना के लय को बरकरार रखते हैं, उसको रुकने नहीं देता है।
इस तरह से हर क्षेत्र में जहां जहां पर काम होता है सब जगह पर संगतकार यानी साथी की जरूरत होती है और वो काम को सफल बनाने में अहम सहयोग देते हैं। धन्यवाद।